हेलो। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। केमिस्ट्री पार्ट है। टैट मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए केमिस्ट्री का पार्ट है। 10th की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है ये। उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। पहला क्वेश्चन है आज का, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, डैश अभिक्रिया कहलाती है। तो हमने बताना है कि वह कौन सी अभिक्रिया होती है जिसमें दो अभिकारक मतलब प्रोडक्ट मिलकर एक उत्पाद एक दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, वह कौन सी अभिक्रिया होती है। पहला हमारे पास ऑप्शन संयोजन, दूसरा है वियोजन, तीसरा है विस्थापन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, तो यहाँ पे मिलकर आ रहा है तो यहाँ पे होगा संयोजन। जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो होता है संयोजन। तो ये अभिक्रिया होगी संयोजन अभिक्रिया। जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा ए, संयोजन। संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है, स्फेदी करने के 2-3 दिन बाद डैश का निर्माण होता है। हमने बताना कि जब हम घरों को स्फेदी वगैरह करते हैं तो उसमें जो चमक आती है वो 2-3 दिन बाद आती है। तो किस कारण से वो चमक आती है और उस दौरान क्या बनता है वो बताना है हमने। तो पहला हमारे पास ऑप्शन है, बुझे हुए चूना का निर्माण होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, या कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, या पानी का। तो जब हम स्फेदी करते हैं तो उसके 2-3 दिन बाद जो चमक आती है उस दौरान जिसका निर्माण होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आएगा हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है आज का। अब हमने बताना है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। CaCO3, CaO, CaOH, H2O। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा CaCO3। CaCO3 राइट आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। हमने बताना है कि वह कौन सी अभिक्रिया है जिसमें जब हम प्रोडक्ट बनता है तो उस दौरान ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो उस अभिक्रिया का नाम बताना है हमने। एक पहला ऑप्शन है हमारे पास ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी, वियोजन और इनमें से कोई नहीं। अब देखो, पहला ऑप्शन है ऊष्मा क्षेपी। क्षेपी होता है देना और शोषी होता है लेना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दे रहा है वो तो उत्पन्न कर रहा है, मतलब उसका मतलब है देना है, ऊष्मा दे रहा है अभिक्रिया होने के बाद। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है जो हमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी देती है।
अगला क्वेश्चन है, जो श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? जो हम श्वसन लेते हैं, जो हम सांस लेते हैं, तो वह कौन सी अभिक्रिया होती है, वो बताना है हमने। फर्स्ट ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा पहला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, दूसरा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तीसरा है उपचयन और चौथा है विस्थापन अभिक्रिया। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जो श्वसन होता है, जो श्वसन की अभिक्रिया है, वो होता है हमारे पास ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। राइट आंसर आ जाए इसका सेकंड ऑप्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शाक सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना भी डैश अभिक्रिया का उदाहरण है। जो शाक सब्जी होता है, तो जो उसका विघटन होता है वह कौन सी अभिक्रिया होती है, हमने वो बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास अपघटन, दूसरा है वियोजन, तीसरा है ऊष्माक्षेपी और चौथा है संयोजन। तो जब शाक सब्जी का विघटन होगा तब भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ये भी ऑप्शन आएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो राइट आंसर आ जाए इसका सी, थर्ड ऑप्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऐसी अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद में बदल जाता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अब यहाँ पे देखो, जो हमारे पास एक अभिकारक है, एक रिएक्टेंट है, और टूटकर छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाएगा, छोटे छोटे उत्पाद बनाएगा, तो कौन सी अभिक्रिया होगी? पहला है यहाँ पे योजन, विस्थापन और संयोजन। यहाँ पे वियोजन आएगा। ये आएगा हमारे पास वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया होती है ये, जिसमें एक रिएक्टेंट टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करेगा। एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है, वह अभिक्रिया होती है वियोजन अभिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए, वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट्थ क्वेश्चन, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी होती है उसमें हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, वो बताना है हमने। पहला ऑप्शन है हमारे पास AgCl, दूसरा है AgBr, थर्ड है ए और दोनों आएगा या कोई नहीं। तो जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी होती है उसमें AgCl और AgBr दोनों होते हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा सी, दोनों। अगला है हमारे पास, श्याम श्वेत फोटोग्राफी किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी है वो किस चीज़ का, किस अभिक्रिया का उदाहरण है, वो बताना है हमने। पहला है वियोजन, दूसरा है संयोजन, तीसरा है अपचयन और चौथा है उपचयन। तो जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी है इसमें भी वियोजन अभिक्रिया होती है, तो ये उदाहरण है वो है वियोजन अभिक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, 10वीं क्वेश्चन में लेके आया था आज। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है?
हमने बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है या ऊर्जा का अवशोषण होता है। पहला है ऊष्माक्षेपी। अब जो ऊष्माक्षेपी होता है उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। दूसरा हमारे पास ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी में ऊर्जा हम अवशोषित करते हैं। तीसरा है रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होंगे और संयोजन होता है जब दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे तो होता है संयोजन अभिक्रिया। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिसका राइट आंसर आएगा वो आएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है जो ऊष्मा को या ऊर्जा को अवशोषित करती है। तो ये थे आज के लिए 10 क्वेश्चन। ये केमिस्ट्री का 10th चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसमें से एक पार्ट आया है संयोजन और वियोजन अभिक्रिया से रिलेटेड। अगले हम पार्ट में और अभिक्रियाएं करेंगे इसकी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।